एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडिया झांको चैनल पर। कल उदयपुर से कोटा ड्राइव करके पहुंचे, 1 नाइट कोटा में स्टे करके अब निकल रहे हैं वापस दिल्ली की तरफ। ऑन द वे रणथंभौर फोर्ट विजिट करेंगे और उसके बाद सीधा दिल्ली। आज है 28 दिसंबर एंड इंडिया झांको फैमिली रेडी है रणथंभौर फोर्ट जाने के लिए। रणथंभौर के बाद हम निकलेंगे दिल्ली के लिए। एक्चुअली हमारा 10 डेज का टूर था जो कि आज कंप्लीट होगा। अभी हम कोटा में हैं और कोटा से निकलेंगे रणथंभौर, उसके बाद सीधा दिल्ली। एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड। स्टार्ट। यस। रेस्ट करने के बाद हम तैयार हैं रणथंभौर फोर्ट के लिए। So right now we are in Kota, going towards Delhi. In between we will visit रणथंभौर फोर्ट। तो यहाँ से हमने रणथंभौर फोर्ट के लिए गूगल मैप लगा लिया है। कोटा से हमने स्टार्ट किया है रणथंभौर के लिए। 162 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से और 3.25 घंटे का सफर है। अभी टाइम हो रहा है 9:46। इट्स रामपुर मेन रोड गोइंग टुवर्ड्स रणथंभौर। NH52 157 किलोमीटर लेफ्ट टू रीच ऑन NH27 कोटा बाईपास रोड। 155 किलोमीटर लेफ्ट टू रीच रणथंभौर। कनिका, कैसा रहा एक्सपीरियंस टूर का? क्या सबसे अच्छा लगा? बताओ जरा कुछ ऑडियंस को। देखिए मेरी बुआ। गाइस वैसे तो पूरी ट्रिप ही बहुत अमेजिंग थी, बट मेरा फर्स्ट टाइम था इस बार बीच पे जाना, तो मुझे 2 बीच सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। एक तो गोगला बीच, बहुत ही पीसफुल था, वहाँ हमने सनराइज और सनसेट देखा। एंड दूसरा नागोआ बीच, वहाँ पे हमने जो वाटर स्पोर्ट्स करे हैं, बहुत ही प्यारा, मतलब आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग था एंड काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। लोग गोवा जाते रहते हैं, गोवा में इतना रश है, मुझे लगता है आपको दीव आना चाहिए, बिकॉज दीव में एक तो क्राउड गोवा के कंपैरेटिवली बहुत कम है। एपिसोड में अभी तक बने हुए हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। 3 घंटे का सफर बचा हुआ है। राइट नाउ वी आर ऑन कोटा बाईपास रोड NH27। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। द्वारकाधीश, सोमनाथ, नागेश्वर, सारे मंदिर बहुत अच्छे पुराने मंदिर हैं। सारे पाप धुल गए हैं कि नहीं? ये पता नहीं, ये तो भगवान जाने। मेन ये था कि मंदिर के दर्शन करने थे, वो अच्छे से हो गए और उसके बाद बीच घूम गई, वो ज्यादा अच्छा लगा। सीमा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? 10 दिन से घर से बाहर है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। 10 दिन से फ्री हो गए, घर के कामों से बिल्कुल टेंशन फ्री। धार्मिक स्थल के दर्शन में सोमनाथ, नागेश्वर, द्वारकाधीश, बहुत अच्छा लगा मुझे। वहाँ के वहाँ भजन कीर्तन हो रहे थे, मन बिल्कुल शांत हो गया। दीव में बीच बहुत अच्छे लगे। नागोआ अच्छा लगा या फिर गोगला? दोनों ही अच्छे थे। दोनों भी अच्छे थे। हाँ। सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया? नागोआ में स्पोर्ट्स वगैरह। कौन सा स्पोर्ट्स किया आपने? जेट स्की। पहले मैं जा ही नहीं रही थी, ये तीनों गए, मैं जा ही नहीं रही थी। मेरे को बहुत डर लग रहा था तुमसे कि कैसे कर रहे होंगे पानी में या ये सब, पर मैं जब मैं बैठी कोई डर नहीं था, फुल एंजॉय करा, बहुत मस्त। अभी ने किचन में तो बहुत किया है, बता नहीं रही है। हाथ में केटल ही थी, मैं पानी गरम कर रही हूँ, अब मैं ग्रीन टी बना रही हूँ, अब मैं चाय बना रही हूँ। केटल का पूरा प्रयोग किया इन्होंने होटल के अंदर। मैं तो रिदम नहीं छोड़ सकता ना काम का, पता लगे भूल गए। दिल्ली से राजस्थान होते हुए हम लोग गए गुजरात और गुजरात के बाद हम लोग गए दीव। तो 10 दिन हमारे अपने घर से बाहर पूरा टूर रहा हमारा 10 दिन का। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ये तो आप बताओ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। 10 डेज से बाहर है बट बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है हमें, और अभी वैसे कि अभी और भी घूम सकते हैं आगे। सबसे पहले हम अहमदाबाद गए थे, वहाँ पे साबरमती रिवर फ्रंट मॉर्निंग में गए थे सब। वो एक्सपीरियंस बहुत अल्टीमेट था, मतलब सुबह स्कूटी चलाई, साइकिलिंग करी हमने। सबने फन किया वहाँ तो। हाँ, वहाँ तो बहुत अच्छा था। कार्तिक ने भी साइकिल चलाई थी साइकिल? हाँ, उसने वहाँ पे बैडमिंटन भी खेला था। ओ, कार्तिक बताया नहीं आपने, खेला था? चंद विलास रेस्टोरेंट, वहाँ गुजराती फूड बहुत अच्छा था। सोमनाथ, द्वारकाधीश, नागेश्वर गए थे। उसके बाद हम दीव गए। दीव में मुझे 2 बीच गए थे, लेकिन मुझे गोगला बीच बहुत अच्छा लगा। मॉर्निंग हम सनराइज के लिए गए थे और बहुत अच्छा लगा कंपेयर टू गोवा से। गोवा के बीच मुझे इतने पसंद नहीं आया, बाकी में वहाँ रास्ता पता नहीं, लेकिन मुझे दीव का बीच बहुत अच्छा लगा। नाउ वी आर ऑन कोटा बारन रोड। 131 किलोमीटर लेफ्ट टू रीच रणथंभौर। 2 घंटा 50 मिनट रह गए, पहुँचने वाले हम लोग। कार्तिक को तो शर्म आ रही है। आ रही है? थोड़ी सी आ रही है। अच्छा, आपको क्या अच्छा लगा मुझे बताओगे? बता दो। दोनों बिल्कुल रोड घेर के शुरू हो चुके हैं। रास्ता दे दो भाई, निकालो राइट से। तो अब जरा पूछ लेते हैं हमारे सारथी, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? 10 दिन से हमको हाँक रहे हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे से तीसरे स्टेट, यही घुमाने वाले। बराबर सही से काम कर रहा क्या पगार दे देना भैया। पगार पूरा मिलेगा, काम आपका बहुत अच्छा है। नहीं, ड्राइविंग तो जस्ट एक वो है। मेन तो ये होता है कि जब जो 10 दिन हम लोग फैमिली में साथ रहे हैं, उसको हम मतलब किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि जनरली घर में हम रहते हैं तो बस मतलब टाइम कम मिलता है एक दूसरे के लिए। ये कहीं ना कहीं लाइफ टाइम मेमोरी बन रही है हमारी। 10 दिन जो हमने साथ बिताए हैं,
विदाउट बेसिक अपनी चीज़ों को ना देख के, और हर जहाँ भी पहुँचे वो हाँ हमने अपना घर बना लिया, सिर्फ लोग थे और वही घर था। तो ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था। उसके अलावा तो काफ़ी सारी मेमोरेबल मोमेंट्स थी। मंदिर था जहाँ हम लोग काफ़ी एकदम डिवाइन फीलिंग्स आ रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था हम कहाँ पहुँच गए। श्रद्धा होती है ना, वो देख के ऐसा लगता है जैसे हम लोग, जैसे एग्जाम्पल हम लोग चर्च में थे, चर्च में गुजराती हाथ जोड़ के मतलब नमस्ते करते हुए मतलब वंदना टाइप कर रही थी चर्च के अंदर। कुल मिला के जो सर्वधर्म सम्मान जो हमारे देश का हमारा कल्चर है, उस कल्चर को हमें देखने को मिला कि किसी भी धर्म के लोग हों, अगर वो चर्च में आ रहे हैं तो वो किस तरीके से अपने धर्म के अनुसार उनको आराध रहे हैं, उनको पूजा कर रहे हैं उनकी। तो एक हिंदू महिला वहाँ पे चर्च में आती हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं, बहुत अच्छा लगा देखने में। फर्स्ट टोल प्लाजा, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम कोटा टू रणथंबोर फोर्ट, नाउ वी विल एंटर इन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे शुरू हो जाता है। 3.25 घंटे का सफर रह गया है। 127 किलोमीटर लेफ्ट टू रीच रणथंबोर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, इट्स 4-लेन एक्सप्रेस वे, स्पीड लिमिट फॉर कार 120 किलोमीटर, वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस वे इन इंडिया। 107 सवाई माधोपुर, 273 और दिल्ली 435 है यहाँ से। सबका तो पूछ लिया, अपना तो बता दो कैसा एक्सपीरियंस रहा। मेरा एक्सपीरियंस कुछ अलग है इन लोगों से, क्योंकि मेरे पास है कैमरा। मैं हर तरफ देख रहा हूँ, सबको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है, कौन कितना बजे सो रहा है, कब उठ रहा है, मुझे सब मालूम है। अगर हम रोड पर चल रहे हैं, कुछ अलग मुझे दिखाई देता है, कुछ भी हो, चाहे वो स्काई में कुछ बर्ड्स फॉर्मिंग करके अपना जो माइग्रेट बर्ड उड़ रही होती है उनको पकड़ना है, या कोई मुझे फोर्ट दिख जाता है दूर कहीं पे, कोई टेम्पल दिख जाता है, उन सबको कवर करना है। तो मैं तो फुल्ली एंगेज हूँ, मतलब माइंड ऑलवेज अलर्ट है कि रोड पर क्या आ रहा है, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ नहीं है। तो मैं एज ए हेल्पर भी काम कर रहा हूँ यहाँ पर। और इसके अलावा जो ओवरऑल टूर रहा बहुत ही अमेजिंग था। 10 दिन का टूर ज़िंदगी में शायद इससे पहले हम लोगों ने कभी नहीं बनाया। कमाल का टूर रहा हमारा, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था इसमें। रीज़न भी कि सारे प्लेसेस डिफरेंट थे। कहीं पर तो हम बिल्कुल ड्राई स्टेट में हैं, जैसे राजस्थान, कोटा वगैरह, यहाँ पे इतना ग्रीनरी है नहीं। उसके बाद हम पहुँच गए सीधा मंदिरों की नगरी में, द्वारकाधीश में, जहाँ मंदिर ही मंदिर, देवताओं की नगरी में, वहाँ का बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम पहुँच गए मिनी गोवा, दीव, इतना फन, इतना मस्ती। कल्चर भी थोड़ा सा अलग है, फूड अलग है, फूड होते हैं वो अलग तरीके के। अभी तक हमने मुगलों के फूड देखे थे, मराठाओं के फूड देखे थे, फर्स्ट टाइम हमने पोर्तुगीज फूड देखे। उनकी बनावट बिल्कुल अलग है, उनका जो आर्किटेक्चर है बिल्कुल डिफरेंट है। काफ़ी एडवांस लगा हमें, मतलब यहाँ के किले जितने मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतनी सारी सुरंगें ना वहाँ, मतलब जनरली इधर के फोर्ट्स में नहीं होती, सिंपल फोर्ट्स में नहीं थी। जिस तरीके से उन्होंने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रखा है, शिप्स के आने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, उस टाइप का सिस्टम इन किलों में काफ़ी कम है। वहाँ पे इतनी सारी सुरंगें थी, यहाँ पे किले से बाहर 2 किलोमीटर बाहर जा सकते हो, किले के अंदर जा सकते हो, किले से उन्होंने एक स्पॉट बनाया था वहाँ जा सकते हो, शिप्स तक जा सकते हो। 425 ईयर्स बैक लोगों ने इतना अच्छा प्लान कर रखा है। और शायद इसीलिए पोर्तुगीज हमारे ऊपर 400 ईयर्स तक राज कर पाए, अंग्रेजों से भी ज़्यादा। क्योंकि हमने जो स्टडी बुक्स में पढ़ा है कि हमारे ऊपर मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, लेकिन ये कहीं पर नहीं पढ़ा कि पोर्तुगीज ने हमारे ऊपर राज किया। 1961 तक वो इंडिया में ही थे, इवन आफ्टर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे और 1961 में पोर्तुगीज यहाँ से गए थे। 1961 तक वो लोग गोवा में, दमन दीव में और आपका दादर नगर हवेली में पोर्तुगीज ही राज चलता था। 1961 में उनसे प्लेसेस खाली करवाए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने। सबसे ज़्यादा, सबसे लंबा हमारे ऊपर राज करने वाले वो थे पोर्तुगीज। सो उनके स्टेट में हम लोग घूम के आए, इस तरीके से उनके चर्च बने हुए, बहुत अलग एक्सपीरियंस था। ये सब यादें सजो के हम लोग वापस जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सब लोग सोने वाले हैं। सोने की तैयारी कर ली कार्तिक ने। 10 दिन से कार ही हमारा घर बनी हुई है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम सच तो हो रही है, हम लोग गाड़ी में ही हैं। नहीं, इससे हमने एक बात देखी, फटाफट हमें घर जैसा फील आने वाला है। एक फूल बनी है, जहाँ भी हम पहुँचते हैं एक दिन में हमको ना, फिर हम उसको घर ही बोलते हैं, चलो घर वापस चले हैं, घर वापस जाना है। वो घर टोटली घर बन जाता है। लाइफ इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हमारी जो लर्निंग है स्टोर में वो ये है कि हम लोग अडेप्ट हो जा रहे हैं, जहाँ पे जा रहे हैं उसके हिसाब से एडेप्टेशन हो जा रही है। मतलब ऐसे कोई रिजल्ट नहीं कि घर के अंदर ही कंफर्ट मिलता है। तो जिस भी स्टेट में हम जा रहे हैं, जिस भी होटल में हम रुक रहे हैं, जहाँ भी हम घूम रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अडेप्ट कर पा रहे हैं अपने आप को। तो ये भी एक लर्निंग है, हम सीख भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, यही मजा है। और सर्दियों के हिसाब से मुझे अगर ऑप्शन मिले तो मैं दीव में घर बनाना चाहूँगा। ये पूरी गाड़ी घर बन चुकी है, देखो अब सोने की तैयारी हो रही है, बिल्कुल। कमरे में नींद आ रही है, सब यही पे हो रहा है। दिन के टाइम में उन्होंने बिल्कुल अंधेरा कर लिया अंदर, ताकि सोने के लिए तैयार हो रहे हैं। गेट रेडी। वी आर स्टिल ऑन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। 101 किलोमीटर लेफ्ट टू रीच रणथंबोर। 2.5 घंटे का सफर बचा हुआ है।
दिल्ली 418 किलोमीटर, सवाई माधोपुर 80 किलोमीटर, लबान 21 किलोमीटर यहाँ से। यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। 89 kilometer left to reach Ranthambore. We are on Delhi Mumbai Expressway. NE4. Speed limit for truck 80, for bus 100 and 124 car. इंडिया झाको फैमिली का ये पहला सा टूर था जो वीक से भी आगे निकल गया। इसमें एक हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम लगा, हमारा 10 दिन लगे। अभी तक का ये सबसे लंबा टूर था हमारा। यहाँ से करेंगे एग्जिट। 78 किलोमीटर लेफ्ट टू रीच रणथंभौर, सवाई माधोपुर स्ट्रेट, मखीदा राइट. Right now we are on Makhida road, single road for two way. Right. Now we are on SH1, Kota Lalsut Mega Expressway, single lane for two way traffic. Single road है two way के लिए, बट ये ओवरटेक कर रहे हैं बहुत डेंजरस तरीके से ट्रक वाले। दूसरा ट्रक आ रहा है इस स्पीड से। कोटा लालसूट मेगा एक्सप्रेसवे SH1, यहाँ पे ये रोड टूटा हुआ है। रोड की हालत खस्ता है थोड़ी सी, शायद इसीलिए ये 74 किलोमीटर को 2 आवर्स में कवर कर रहे हैं। 74 किलोमीटर लेफ्ट टू रीच रणथंभौर। हालांकि ये हाईवे नया बना हुआ है, ये ब्रिज भी नया है, लेकिन ये इसकी कंस्ट्रक्शन इतनी बेकार हुई है कि देखिए सारा धूल मिट्टी उड़ गया है यहाँ पर। बिल्कुल नई कंस्ट्रक्शन है इसकी, देखिए सब टूट गई है, शायद क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब यहाँ से पुरानी रोड पे आ गए दोबारा से। कोटा लालसोट मेगा एक्सप्रेस है, दोनों तरफ गाँव। तो कुल मिला के हम लोग 10 दिन से खाना बदोश लाइफ जी रहे हैं। आपको नहीं आ रही बात? लेट कर रहे हो? ये नहीं आ रही ना? ऐसे कर रहे हो? थोड़ी देर आप थोड़ी देर में सो जाओगे, मुझे मालूम है। सो जाओगे ना? लाखेरी बाईपास पर है, यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा स्लो हो गया है क्योंकि दोनों तरफ गाँव है और रास्ता ठीक नहीं है इतना। 67 किलोमीटर लेफ्ट रेलवे ट्रैक, इससे भी स्लो है रास्ता। लखेरी बाईपास एक्सप्रेसवे 66 किलोमीटर लेफ्ट, कोटा लालसोट मेगा हाईवे 59 किलोमीटर लेफ्ट टू रीच रणथंभौर। इंदरगढ़ फोर्ट यहाँ पर टॉप में, फोर्ट की बाउंड्री वॉल जो रोड को टच करती है कोटा लालसोट मेगा एक्सप्रेसवे पर। यह है इंदरगढ़ जिला। इंदरगढ़ फोर्ट राइट में था, लेफ्ट में पूरा जिला है, शहर है पूरा। ट्रैफिक चौक है यहाँ पर, बहुत स्लो है। थर्ड टोल प्लाजा, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम कोटा, टोल फॉर कार 75 रुपीज एट कोटा लालसोट मेगा हाईवे। टोल के जस्ट बाद लेंगे पहला राइट। वी आर स्टिल ऑन SH1, कोटा लालसोट मेगा हाईवे 52 किलोमीटर लेफ्ट टू रीच रणथंभौर, 50 किलोमीटर लेफ्ट टू रीच। सरसों पे खेत ही खेत है। We are still on Kota Lalsot Mega Highway, just 42 kilometer left to reach Ranthambore. यहाँ के गांव। ये ट्रक कितना सुंदर सजा रखा है इन्होंने। ऊपर ताजमहल, अनस एक्सप्रेस, नीचे गजबन। सुंदर लग रहा है ना? We are still on Kota Lalsot Mega Highway, 39 किलोमीटर लेफ्ट टू रीच। ट्रैफिक स्लो है ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। सुबह का चाय नाश्ता करते हुए लोकल्स। ताजे वो बन रहे। 38 किलोमीटर लेफ्ट टू रीच रणथंभौर। धूल मिट्टी उड़ रही है यहाँ पर, थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रही है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको ब्रीफ कर देते हैं कि हम हैं इंडिया झापो फैमिली, और इस बार हम निकले हैं 10 दिन के एक लंबे रोड ट्रिप पर, जहां हमने अपने होम टाउन दिल्ली से कोटा, अहमदाबाद, द्वारका, सोमनाथ, दीव आइलैंड होते हुए अब वापस दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। यह इस सीरीज का 18th एपिसोड है। बाकी के सारे एपिसोड्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। खजूरी विलेज, सोचकर सोचो साथ क्या जाएगा। ट्रू लाइन है। 26 किलोमीटर, जस्ट 1 आवर टू रीच रणथंभौर। वी आर स्टिल ऑन कोटा लालसोट मेगा हाईवे। 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। कोटा लालसोट मेगा एक्सप्रेसवे काफ़ी जगह पर टूटा हुआ है। दूसरा स्पीड ब्रेकर है बहुत सारे, उसकी वजह से भी स्लो चलना पड़ता है। उसका रीज़न भी है कि दोनों साइड में आबादी है, यहाँ पर गाँव वगैरह हैं, तो लोग रोड क्रॉस करते हैं। जो मवेशी हैं, गाय भैंस, वो रोड क्रॉस करते हैं, तो इसलिए जगह जगह पर स्पीड ब्रेकर दिए हुए हैं। 115 किलोमीटर स्ट्रेट और लेफ्ट को जयपुर 170। 21 किलोमीटर लेफ्ट टू रीच रणथंभौर। यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चिलोन कोटा लालसोट मेगा हाईवे 18 किलोमीटर लेफ्ट
to reach Ranthambore. We are coming from Kota. ये सब काम चल रहा है यहाँ पर एक्सप्रेसवे का. We are on NH 552. 17 किलोमीटर लेफ्ट to reach Ranthambore. लालसोट 63 किलोमीटर, समय माधोपुर 3 किलोमीटर, रणथंभौर 15 किलोमीटर स्ट्रेट. We are on NH 552. कोटा लालसोट मेगा हाईवे SH1 सूरवाल रोड 14 किलोमीटर लेफ्ट टू रीच. ये है हमीर सर्कल, यहाँ से लेफ्ट. राइट नाउ वी आर ऑन रणथंभौर रोड 13 किलोमीटर लेफ्ट. रणथंभौर रोड पर है हम इस समय, जो रणथंभौर जंगल सफारी करवाती है. जंगल सफारी के लिए प्रेजेंटर रोड रणथंभौर के पास में, उसका एंट्री गेट यहाँ से. तो अभी हम हैं रणथंभौर रोड पर. यहाँ से 11 किलोमीटर रह गया है रणथंभौर फोर्ट. 35 मिनट में पहुँच जाएंगे. रणथंभौर रोड 6.7 किलोमीटर लेफ्ट, पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में. यहाँ से आ गई है पार्किंग लेफ्ट में. देखना पड़ेगा क्या प्रोसेस है, यहाँ आगे गाड़ी जाती है कि नहीं जाती है वो पूछना पड़ेगा. सो यहाँ पे पार्क कर लिया गाड़ी, 20 रुपये पार्किंग चार्ज है. उसके बाद टैक्सी करनी होती है, 20 रुपये पर सवारी है. बट हम लोगों ने अपनी पर्सनल टैक्सी कर ली है, तो हम लोग जा रहे हैं इसमें. कार नहीं जाती इसलिए टैक्सी के थ्रू जाना होता है. हमने अपनी पर्सनल टैक्सी कर ली है और इससे हम लोग ये हैं सिर्फ 200 रुपये चार्ज किया इन्होंने और वन वे. वहाँ से दोबारा करेंगे. सो टूरिस्ट कैसा लग रहा है? जीप में बैठे हुए इस तरह की जीप यहाँ पर चलती है. हम भी इसी में बैठे हुए. वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए रणथंभौर फोर्ट का एक सेपरेट एपिसोड बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस एपिसोड के एंड में मिल जाएगा. वीडियो को पूरा देखने के लिए आभार. आपका दिन शुभ रहे.